इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में 100% 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.025 SCM इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो आपको गिवन वैल्यू यहाँ पर कापा का वैल्यू दिया है 0.025 SCM इनवर्स। कैपिटल एम आपको गिवन है 0.20 m। मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है लैम्डा एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपका मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू फार्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। तो कापा का वैल्यू 0.025 दिया है इंटू आपका 1000 डिवाइडेड बाई आपका 0.20। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा एम इक्वल टू आपका 125 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर गिवन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 1.5 m solution of an electrolyte is found to be 138.9 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये आपको यहाँ पर लैम्डा एम का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है, कैपिटल एम भी आपको यहाँ पर गिवन है। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन। तो आपको यहाँ पर कापा का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो कैपिटल एम इक्वल टू 1.5 m आपको यहाँ पर गिवन है। लैम्डा एम आपको वैल्यू गिवन है 138.9 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स। कापा इक्वल टू आपका क्वेश्चन मार्क। तो आपको यहाँ पर कापा का वैल्यू फाइंड करना है। तो लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम होता है। तो लैम्डा एम का वैल्यू 138.9 इक्वल टू कापा इंटू 1000 अपॉन में आपका कैपिटल एम का वैल्यू 1.5 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम कापा का वैल्यू निकालेंगे। तो कापा इक्वल टू आपका 138.9 इंटू 1.5 अपॉन आपका 1000 हो जाएगा। तो ये ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 208.35 आ जाएगा डिवाइडेड बाई आपका 1000। तो यहाँ से आपका 0.20835 SCM इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। या आप इसको कापा इक्वल टू 2.0835 इंटू 10 की पावर -1 SCM इनवर्स भी इसको यहाँ पर रिटेन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH solution of diameter 1 centimeter and length 5 centimeter is 5.55 into 10 की पावर 3 ओम। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी एंड आपका कंडक्टिविटी एंड आपको मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको यहाँ पर रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में तो उसको हम यहाँ पर रिटेन कर लेते हैं। तो कैपिटल एम इक्वल टू आपको 0.05 मोल लीटर इनवर्स आपको गिवन है। डायामीटर आपका क्वेश्चन में बोल रहा है तो डायामीटर आपका 2r इक्वल टू 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से रेडियस निकालेंगे r इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर लेंथ दिया है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर आपको लेंथ गिवन है। आर का वैल्यू, आर मीन्स आपका रेजिस्टेंस 5.55 इंटू 10 की पावर 3 ओम आपको यहाँ पर गिवन है। रेजिस्टिविटी आपको रो फाइंड करना है। मोलर कंडक्टिविटी आपका लैम्डा एम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और कंडक्टिविटी कापा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया आपका ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू आपका फिक्स होता है 3.14। रेडियस आपका यहाँ पर 0.5 आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 0.785 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अब आपको पहला पॉइंट निकालना है रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी इक्वल टू होता है R इंटू ए अपॉन एल। तो R का वैल्यू आपका यहाँ पर गिवन है। R मीन्स आपका रजिस्टेंस, A मीन्स आपका एरिया हो जाएगा, L मीन्स आपका यहाँ पर लेंथ हो जाएगा। तो रजिस्टेंस आपको 5.55 इंटू 10 की पावर 3
एरिया हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया 0.785 और लेंथ आपको 50 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका रो का वैल्यू आ जाएगा 87.135 ओम सीएम। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फाइंड करना है कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी आपका कापा इक्वल टू 1/रो होता है, तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे तो 0.01148 SCM इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर निकालना है मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी हमारा यहाँ पर लैम्डा एम इक्वल टू क्या होता है, कापा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल एम। तो कापा का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था 0.01148 इंटू आपका 1000 हो जाएगा। कैपिटल एम का वैल्यू 0.05 होगा, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा एम इक्वल टू आपका 229.6 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स निकल के आ जाएगा। फॉर द सेल Zn ऑब्लिक Zn+2 ब्रैकेट में आपका 2m गिवन है। सॉल्ट ब्रिज आपका Cu+2 ब्रैकेट में 0.5 m ऑब्लिक आपका Cu हो जाएगा। राइट इक्वेशन फॉर ईच हाफ सेल, तो आपको यहाँ पर हाफ सेल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको यहाँ पर गिवन है E0 Zn+2 ऑब्लिक आपका Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट गिवन है। E0 Cu+2 ऑब्लिक आपका Cu इक्वल टू 0.34 वोल्ट आपको यहाँ पर गिवन है। log 4 का वैल्यू 0.6021 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है फाइंड करना है, राइट इक्वेशन फॉर ईच हाफ सेल। तो आपको यहाँ पर हाफ सेल का इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। तो Zn एरो आपका Zn+2 हो जाएगा, इधर आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। ये आपका Cu+2 दिया है, इधर भी आपका 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। एरो आपका Cu हो जाएगा, तो यहाँ से 2e आपका कैंसिल हो जाएगा और इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका Zn प्लस आपका Cu+2 एरो Zn+2 प्लस आपका Cu हो जाएगा। तो ईयर आपका यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 2e इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैंसिल हुआ तो n का वैल्यू आपका यहाँ से 2 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर E0 सेल का वैल्यू निकालना है, तो ये आपका राइट हो जाएगा और ये हमारा यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट होगा। तो हमारा फार्मूला क्या होता है राइट माइनस क्या हो जाएगा लेफ्ट हो जाएगा। तो E0 सेल इक्वल टू E0 Cu+2 ऑब्लिक आपका Cu, तो ये आपका पहले आएगा फर्स्ट और Zn वाला आपका लास्ट में जाएगा। तो E0 Zn+2 ऑब्लिक आपका Zn। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0.34 वोल्ट। इधर आपका नेगेटिव साइन था E0 आपका Zn में नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव साइन है तो ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका 1.10 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो ये आपका E0 सेल का वैल्यू यहाँ से फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बी पार्ट में क्या करना था, कैलकुलेट करना था E0 सेल मीन्स आपका ई सेल। तो ई सेल इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो ये हमारा यहाँ पर Zn+2 दिया है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पर क्या है रिएक्टेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो वैल्यू आपको यहाँ पर इक्वेशन में स्टार्टिंग में आपको वैल्यू यहाँ पर गिवन है। इधर आपका ये Zn+2 का वैल्यू आपका 2 दिया है और Cu+2 का वैल्यू 0.5 जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो वो वैल्यू हम यहाँ पर क्या है पुट कर देंगे। तो आपका Zn+2 का वैल्यू 2 है और Cu+2 का वैल्यू 0.5 है। तो ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये 1/10 हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा तो 20/5 हो जाएगा। तो 5 से ये आपका 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पर log 4 हो जाएगा। 0.0591 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आपका 0.0295 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद में हम यहाँ पर log 4 का वैल्यू पुट करेंगे, तो log 4 का वैल्यू 0.0621 होता है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका 0.018 हो जाएगा।
1.10 से हम 0.018 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से आपका 1.082 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था ई सेल, तो आपका ई सेल इक्वल टू 1.082 वोल्ट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल लीटर इनवर्स सोल्यूशन ऑफ NaCl is 1.06 into 10 की पावर -2 SCM इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री डिसोसिएशन अल्फा। तो आपको यहाँ पर लैम्डा एम और अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। गिवन हमारे यहाँ पर लैम्डा एम नॉट Na प्लस इक्वल टू आपका 50.1 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स और लैम्डा नॉट Cl माइनस आपको गिवन है 76.5 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन है तो आपका सबसे पहले कैपिटल एम मीन्स आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन दिया 0.1 मोल लीटर इनवर्स है। कापा का वैल्यू दिया 1.06 इंटू 10 की पावर -2 SCM इनवर्स। लैम्डा एम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है जिसको हम यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं और अल्फा मीन्स आपका यहाँ पर डिग्री डिसोसिएशन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लैम्डा एम कैलकुलेट कर लेंगे मोलर कंडक्टिविटी का। तो इसमें लैम्डा एम नॉट NaCl इक्वल टू आपका होता है लैम्डा एम नॉट Na प्लस और प्लस आपका लैम्डा एम नॉट Cl माइनस। तो ये आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा लैम्डा एम नॉट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो लैम्डा एम नॉट इक्वल टू आपका 126.6 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर हम मोलर कंडक्टिविटी जो कि एक कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। तो कापा इंटू 1000 अपॉन क्या होता है कैपिटल एम होता है। तो कापा का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 1.06 इंटू 10 की पावर -2 आपका 1000 हो जाएगा। कैपिटल एम का वैल्यू 0.1 है तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 106 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आपको यहाँ पर डिग्री डिसोसिएशन निकालना है जो कि आपका डिग्री डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू फार्मूला होता है हमारा लैम्डा एम कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन आपका लैम्डा एम नॉट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पर लैम्डा एम कैलकुलेटेड वैल्यू आपने निकाली है 106 और लैम्डा एम नॉट आपका जो वैल्यू आपने यहाँ पर ऐड किया था वो आपका लैम्डा एम नॉट का वैल्यू हो जाएगा 126.6 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे तो लैम्डा एम कैलकुलेटेड वैल्यू आपका 106 है, लैम्डा एम नॉट का वैल्यू आपका 126.6 दिया है तो इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 0.8372 आपको जो है अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर आपको इसमें परसेंटेज में निकालना है तो आपको यहाँ पर 100 का क्या है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आपका 83.72% आपका निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एस्टिक एसिड एट 298 केल्विन गिवन दैट लैम्डा एम CH3COOH का वैल्यू आपको गिवन है 11.7 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स और लैम्डा एम नॉट आपका CH3COO गिवन है आपका 40.9 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स और लैम्डा एम नॉट H प्लस का आपका 349.1 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर डिग्री डिसोसिएशन फाइंड करना है जो कि अल्फा होता है। लैम्डा एम कैलकुलेटेड वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 11.7 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स। इधर आपका लैम्डा एम नॉट CH3COO माइनस आपका 40.9 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स गिवन है। लैम्डा एम नॉट आपका H प्लस इक्वल टू 349.1 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ। तो कोलरास लॉ में हम क्या करेंगे इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ से हमारा मोलर कंडक्टिविटी निकल के आ जाएगा। तो लैम्डा एम नॉट इक्वल टू आपका 390 SCM स्क्वायर मोल इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर फाइंड करना है डिग्री डिसोसिएशन। तो डिग्री डिसोसिएशन अल्फा इक्वल टू हमारा फार्मूला आता है लैम्डा एम कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन लैम्डा एम नॉट। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 11.7 और आपका लैम्डा एम नॉट यहाँ पर आपका 390 गिवन है।
तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा 0.03 आपका जो है अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर आपको इसमें परसेंटेज में निकालना है तो यहाँ पर आपको 100 का जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो परसेंट का साइन 1/100 होता है, तो ये आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो इधर आपका अल्फा इक्वल टू 3% आपका निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था, डिग्री डिसोसिएशन।